दोस्तों, मीरा जिसका पति विदेश में काम करता था, अपने सास ससुर के साथ घर में अकेली रहती थी। घर में एक डॉगी भी था जो अक्सर फर्श पर बैठा रहता था। मीरा अक्सर चारपाई पर बैठकर उसे देखती रहती, लेकिन अब पता नहीं उसके मन में क्या आ जाता है। एक शाम उसने अचानक फैसला किया। वह मेडिकल स्टोर की ओर चली गई और वहां से शक्तिवर्धक गोलियां खरीदती है, जिनके बारे में दुकानदार ने बस इतना कहा, यह बहुत असरदार हैं। उसके बाद वापस आकर उसने उन गोलियों को दूध में घोल लिया और उन गोलियों को लाकर शाम के समय डॉगी को पिला दिया। अब दोस्तों, उसके बाद यहाँ जो होता है बड़ा ही भयभीत करने वाला है, लेकिन इस घटना से हमें एक बड़ा सबक मिलेगा। इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे घरों में होने वाली छोटी छोटी गलतियों से बड़े बड़े कांड और बड़े बड़े बवाल हो जाया करते हैं। दोस्तों, यह सच्ची घटना पाकिस्तान के लाहौर शहर की है। यहाँ मीरा नाम की एक नौजवान लड़की रहा करते थे, जिसकी शादी हाल ही में आलोक नाम के एक लड़के से हुई थी। आलोक की उम्र 25 साल थे और मीरा की 26 साल। अभी इनकी शादी को ज़्यादा समय नहीं हुआ था और ना ही इनके अभी कोई बच्चे थे। शादी के कुछ समय बाद ही आलोक अपने परिवार और बेहतर भविष्य के लिए पैसा कमाने के लिए सऊदी अरब चला गया। पीछे घर पर मीरा अपनी सास ससुर और एक देवर के साथ रहती थी, लेकिन आलोक के बार बार और कई महीनों तक वापस न आने की वजह से मीरा धीरे धीरे अकेलापन महसूस करने लगी थी। उसके लिए यह अकेलापन काटना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। आलोक जो सालों में 1 या 2 बार ही घर पर आ पाता था, कभी कभी तो साल भर भी वापस नहीं आता था। पति के बिना मीरा बहुत अकेली हो गई थी और अक्सर उसकी याद में खोई रहती थी। वह उदास और गुमसुम बैठी रहती। उसकी सास जो उसे इस हाल में देखती, उससे नाराज़ हो जाती थी। वह अक्सर मीरा को ताना मारती और कहती, तेरा ध्यान कहाँ रहता है, तू बस बैठी रहती है, घर का कोई काम धंधा भी नहीं करती। मीरा की हालत ऐसी हो गई थी कि वह ना तो अपनी सास की बातों का जवाब दे पाती थी और ना ही कुछ कर पाती थी, बस ऐसे ही बैठी रहती। घर के अंदर अब मीरा जो होती है, उसको अपने पति की याद आती है और वह संबंध बनाना चाहती है, लेकिन घर के अंदर जो देवर है, उसके साथ वह संबंध बना नहीं सकती थी। उसको शर्म लग रही थी और वह सोच रही थी कि कुछ गलत ना हो जाए। तो दोस्तों, इसी याद में वह बैठी रहा करती थी और सास भी उसे झाड़ दिया करती थी। जब आलोक छुट्टी पर घर आता है तो मीरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वह इन 12 से 15 दिनों को ऐसे जीती थी मानो उसे जन्नत मिल गई हो। आलोक के साथ बिताया हर पल उसे सुकून देता था और वह चाहती थी कि यह दिन कभी ख़त्म ना हो। लेकिन जल्द ही वह समय भी आ जाता है जब आलोक के वापस जाने का दिन तय हो जाता है। जैसे ही आलोक की वापसी का टिकट बनता, मीरा का दिल बैठ जाता था। जाने से पहले जब आलोक उसके सामने आता है तो वह अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाती है और रोने लगती थी। वह रोते रोते कहती, आप मत जाइए, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता, मैं आपके बिना बिल्कुल अकेली हो जाती हूँ। लेकिन आलोक भी मजबूर था। वह अपनी पत्नी को उदास देखकर दुखी होता था, पर उसे समझाते हुए कहता है कि अगर मैं कमा कर नहीं लाऊंगा तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। मुझे जाना तो होगा और तुम्हें यहाँ पर रहना ही होगा, क्योंकि मैं तुम्हें दुबई भी नहीं ले जा सकता। अगर तुम्हें वहाँ पर ले जाऊँगा तो सारा जो कमाया हुआ पैसा है वह खर्चे में ही उठ जाएगा, फिर घर पर क्या भेजूँगा। अब यह कहने के बाद पति जाने की तैयारी करने लगता है। अभी 1 दिन बचा हुआ था तो मीरा उससे कहती है कि मैं घर पर अकेली रहती हूँ तो मेरा मन भी नहीं लगता है, तुम मुझे एक डॉगी खरीद कर दे दो। अब यह बात जैसे ही उसका पति सुनता है तो वह हंस पड़ता है और कहता है, बस इतनी सी बात, चलो ठीक है। तो वह बाज़ार जाता और वहाँ से एक अच्छा सा डॉगी खरीद कर ले आता है और अपनी पत्नी को दे देता है। कहता है कि इससे मन लगा लेना। अब जो पति होता है वह तो चला जाता है विदेश। उसके बाद जो पत्नी होती है मीरा, डॉगी के साथ खेलती, उसको खाना वगैरह खिलाती, उसी के साथ ज़्यादातर रहा करती थी।
एक दिन वह सोच विचार में डूबी हुई थी, डॉगी की तरफ देख रही थी। पता नहीं क्या उसके दिमाग में चल रहा था। तभी वह डॉगी के सर पर हाथ फेरती है और उसको ऐसे पार्ट्स पर हाथ लगाती है जहाँ से डॉगी उत्तेजित हो जाता है और उसके बाद लेट जाती है। और दोस्तों, अचंभे की बात है, डॉगी अब उसके साथ गलत काम करने लगता है, लेकिन डॉगी जल्दी हट जाता है। तब जो मीरा होती है उसको कोई मज़ा नहीं आता है, तो वह बहुत परेशान सी हो जाती है। दूसरी रात होती है, दूसरी रात भी यही कृत होता है, लेकिन अभी भी डॉगी जल्दी हट गया था, तो अभी भी मीरा अधूरे में रह गई थी। अब उसके बाद मीरा सोचती है कि क्यों ना इसका टाइम बढ़ाया जाए। तो तीसरे दिन वह मेडिकल स्टोर पर जाती है और वहाँ से शक्तिवर्धक गोलियाँ लेकर आती है। जो पावर की गोलियाँ होती हैं उनको लेकर आ जाती है और शाम होने का इंतज़ार करती है। जैसे ही शाम होती है, शाम तक डॉगी को खूब दूध वगैरह पिलाती है, खाना खिलाती है और शाम होते ही उसको खाने में उन शक्तिवर्धक गोलियों को घोल करके खिला देती है। और दोस्तों, शक्तिवर्धक गोलियों वाला खाना खाने के बाद जो डॉगी होता है वह 20 मिनट तक तो चुपचाप रहता है। 20 मिनट के बाद वह डॉगी जैसे मतलब कुछ पुकारता है, कुछ इस तरह से करने लगता है। अंदर ही अंदर उसके अंदर से एक तरह से डॉगी की कराहने की सी आवाज़ें अंदर से आने लगती हैं और वह अब इस लड़की मीरा के आसपास घूमने लगता है। मीरा समझ जाती है कि पिच तैयार है, बस मारने की देर ही है, और वह तो लेट जाती है। और उसके बाद दोस्तों, डॉगी के सामने लेट जाती है। अब डॉगी इतनी देर तक वहाँ पर करता है, मीरा थक जाती है। उसको जब हटाने की कोशिश करती है तो डॉगी उल्टा मीरा को ही कई जगह से काटने की कोशिश करता है और बार बार उसको हटाती है, फिर से काटने की कोशिश करता है। अब उसको अपने पंजों से कहीं कहीं निशान भी लग जाते हैं। मीरा जैसे तैसे डॉगी से दूर हटकर अपने बेड पर लेटती है, तो डॉगी उसके बेड पर भी चढ़ जाता है और वहीं उसके साथ अपना कार्यक्रम करने लगता है। क्योंकि दोस्तों, पावर की गोलियां जो शक्तिवर्धक गोलियां थीं उनका कमाल जो था, अब तो रात भर यही चलता रहता है और रात भर 3-4 बार मीरा डॉगी के साथ संबंध बनाती है और सोचती है कि मज़ा तो खूब आया, हालांकि निशान पड़ गए शरीर पर। कोई नहीं देखे, देखा जाएगा। सुबह जैसे होती है तो वह कमरे से बाहर निकलती है। उसकी सास की नज़र उसके ऊपर पड़ती है तो उसकी छाती पर उसके हाथों पर खरोंच के निशान बने हुए थे। सास पूछती है, बेटी यह क्या हुआ? तो मीरा कहती है, कुछ नहीं, यह डॉगी थोड़ा सा बदतमीज़ हो रहा है, इसने खरोंच मार दिया है, मतलब मेरे ऊपर निशान बना दिए हैं अपने पंजों से। सास तुरंत कहती कि ऐसे डॉगी को घर में क्यों रखती हो, इसको बाहर निकाल दो, इसको बाहर छोड़कर आ जाओ। लेकिन वह कहती है मीरा कि नहीं, मैं इसको सिखा दूंगी। अब तो दोस्तों, दूसरी रात होती है। अब की बार वह एक गोली और बढ़ा कर देती है डॉगी को, 2-3 गोली दे देती है। अब तो आज की रात वही होता है। रात भर वह डॉगी के साथ अपना कार्यक्रम करती है और सुबह होती है तो रात भर डॉगी उसके ऊपर पंजे मार रहा था। जब वह हटने की कोशिश करती है तो जैसे सुबह होती है, सास देखती कि आज तो इसकी हालत और ज़्यादा गंभीर है। फिर से पूछती है कि क्या हुआ, तो फिर से बताती कि डॉगी है, डॉगी ने कर दिया। अब दोस्तों, उसके बाद जो सास होती है उसको कुछ शक हो जाता है, क्योंकि डॉगी की कराहने की सी आवाज़ उसको सुनाई देती थी। और अब वह रात का इंतज़ार करती है। जिस कमरे में मीरा रहा करती थी, उसने तीसरे दिन भी डॉगी को पावर की गोलियां दे दी और उसके बाद उसके साथ संबंध बनाने लगी। दोस्तों, अब खिड़की से सास अंदर का नज़ारा देखती है और जैसे ही खिड़की से झांक कर वह सास अंदर का नज़ारा देखती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है कि यह क्या हो रहा है। घर के अंदर वह अपने पति को बुलाती है और पति को भी अंदर का नज़ारा दिखाती है। अब तो दोनों सास और ससुर सोच में पड़ जाते हैं। वह उस बहू से ना तो कुछ कह सकते हैं, लेकिन अपने बेटे आलोक के पास फ़ोन कर देते हैं कि तुम्हारी पत्नी जिस डॉगी को लेकर आई है उसके साथ संबंध बनाती है। अब आलोक को यह बात हजम तो नहीं हो रही थी, लेकिन वह अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता है। वह सोचता है कि चलकर देखना ही होगा, तो सीधा वह छुट्टी लेकर आता है
आकर के पत्नी से पूछता है कि यह निशान कैसे हैं। तो पत्नी कहती है डॉगी ने निशान बना दिए हैं, बस ऐसे ही थोड़ा प्यार ज़्यादा करता है। अब उसके बाद जो आलोक होता है कुछ नहीं कहता अपनी पत्नी से। वह उस डॉगी को घर से निकालना चाहता है तो डॉगी को वह बाहर छोड़ आता है। लेकिन दोस्तों डॉगी को सूंघने की शक्ति कुछ ज़्यादा ही होती है। उसको तो चस्का लगा हुआ था, वह वापस से उसी घर में आ जाता है। अब तो यहाँ पर जो आलोक होता है कई बार उसको बाहर जैसे छोड़ कर आया था, वह वापस उस घर में आ जाता है। तो अब आलोक परेशान हो जाता है। आलोक का एक दोस्त था। आलोक अपने दोस्त को उस डॉगी को दे देता है कि यह लो बहुत महंगा डॉगी है, तुम रख लो इसको। उसका दोस्त उसे हंसी खुशी रख लेता है। अभी तक आलोक ने अपनी पत्नी को पूछा नहीं था कि आखिर मामला क्या था, लेकिन दिमाग में वह बातें चल रही थी। अब वह डॉगी जब दोस्त के घर जाता है तो दोस्तों वहाँ पर जो जनानियाँ सोया करती थी, वह रात के समय उस पर भी वहाँ पर भी नहीं रोका जा रहा था। उन जनानियों के ऊपर चढ़ने लगता है, यानी कि उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। तो अब दोस्तों यहाँ पर एक दिन देखा जाता है, लेकिन दूसरे दिन भी वह यही हरकत करता है, यानी कि डॉगी पूरा आशिक मिजाज हो रहा था। अब तो वहाँ पर भी वह यही कृत्य करता। तो उस घर की जो जनानियाँ होती हैं, औरतें होती हैं, वह अपने पति से कहती हैं कि भाई इसको बाहर छोड़ कर आओ, इसको वहीं ले जाओ जहाँ से लेकर आए हो। तो उसके बाद जो आलोक का दोस्त होता है आलोक के पास फ़ोन करता है कि तूने कैसा डॉगी दिया है यार, यह तो जनानियों को भी नहीं बख्श रहा है। उसके बाद आलोक समझ जाता है कि मामला यह गड़बड़ है, क्योंकि दोस्त ने जो बताया तो अब समझ जाता है कि उसकी पत्नी मीरा ने इसके साथ संबंध बनाए हैं और तभी उस डॉगी को लत लग गई है संबंध बनाने की। अब तो यहाँ पर वह अपनी पत्नी मीरा को पीट देता है और दोस्तों पीटने के बाद उसको तलाक दे देता है। और तलाक के बाद मीरा अपने मायके चली जाती है और यहाँ पर आलोक अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। इस तरह से मीरा ने अपना बसा बसाया घर बच्चे होने से पहले ही उजाड़ लिया हवस के चक्कर में। दोस्तों हवस और वासना जब सर पर चढ़ती है तो आदमी अंधा हो जाता है, यह बात बिल्कुल सत्य है। और अंधा होने की वजह से इंसान इतना नुकसान करता है, अपने परिवार को खो देता है, लोगों को खो देता है, आत्मसम्मान और इज्जत को समाज में खो देता है। यह हवस का यही कारण होता है। दोस्तों जब हवस दिमाग और दिल पर चढ़ जाती है तो बस फिर तो कहने ही क्या है, फिर तो कुछ भी कबाड़ा हो सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों इस तरह से इस घटना का खुलासा होता है। दोस्तों इस घटना को बताने का हमारा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, ना ही हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना चाहते हैं। हम बस चाहते हैं कि आप सब सतर्क रहें और इस घटना से कुछ सीख ले सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।